स्क्रीन पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की तस्वीर है जिसे पूरी दुनिया जानती है। ये शख्स अमेरिका का लैप डॉग है, यानी पालतू है। जब ईरान इसराइल की जंग 12 दिन की चली, उस दौरान इस शख्स ने पूरी कोशिशें की कि ईरान को इंटरनली कमज़ोर किया जाए। इस शख्स का नाम है रज़ा पहलवी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNI, मैं हूँ सईद साजिद हुसैन। 12 दिन की जंग आपको याद होगी, ईरान और इसराइल के बीच में जो हुई, जिसमें अमेरिका ने पूरा सपोर्ट अपना इसराइल को दिया। वही कई सारी और कंट्रीज आई जिन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया। ईरान में चाहते हैं, कोशिशें की जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कि ईरान का जो है तख्ता पलट किया जाए, और इसी के चलते तमाम सारी कोशिशें की जाती है। और जो असैसिनेशन हुआ और बड़े बड़े कमांडर्स का तेहरान में, उसके बाद 12 दिन की जंग शुरू हुई। इसके पीछे वेस्ट और इसराइल एक साथ मिले हुए थे, यानी ये सारी साजिश, ये असैसिनेशन सब की मिली भगत थी। अब रज़ा पहलवी अमेरिका से यही चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो और रज़ा पहलवी को पूरा मौका आए ईरान की गद्दी पे बैठने का। लेकिन जिस तरीके का सपोर्ट ईरानी लोगों ने ईरान की लीडरशिप को दिया या सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को दिया, उसने रज़ा पहलवी अमेरिका, इसराइल के साथ साथ तमाम उन कंट्रीज़ को के हौसले पस्त कर दिए हैं जो चाहते थे कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। अब एक बड़ी खबर आई है तेहरान से, जिसमें कहा गया है कि तेहरान ने 122 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दंगे शुरू करना चाहते थे, जिन्होंने दंगे शुरू किए थे तेहरान में जब 12 दिन की जंग चली थी इसराइल के साथ में। और इसका रिंग मास्टर उन्होंने रज़ा पहलवी को ठहराया है। रज़ा पहलवी पे उन्होंने टेररिज्म के चार्जेस लगा दिए हैं। यानी ईरान का कहना है कि तमाम जो दंगे हुए तेहरान में इंटरनली इन 12 दिनों में, जब ईरान इसराइल जंग चली, उसमें तमाम साजिश रज़ा पहलवी की थी, यानी रिंग मास्टर यही था। इसी ने अपने बंदे वहाँ पे प्लांट करके तेहरान में इंटरनली क्राइसिस को शुरू किया या वहाँ पे दंगों को शुरू किया। अब 12 दिन की जंग के बाद पूरी तरीके से इसराइल और अमेरिका जो है वो घुटनों पे आ गए, और उसके बाद फिर ईरान ने दुनिया को दिखाया कि सुपर पावर आज के टाइम में वही है जिसके पास ताकत है। ईरान ने जो मिसाइल ताकत दिखाई और जो उसने दबदबा उस जंग के दौरान दिखाया, जो उसने तबाही इसराइल की, उसने दुनिया की उन कंट्रीज़ को मोटिवेट किया जो कंट्रीज़ अमेरिका की वजह से परेशान हैं। क्योंकि अमेरिका पहले से ही उन कंट्रीज़ को डोमिनेट करता है जहाँ से उसे रिसोर्सेज मिलते हैं, या जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को ईरान ने एक नई डायरेक्शन दिखाई और उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया कि सुपर पावर कोई नहीं। अगर इंसान चाहे, अगर एक मुल्क चाहे, तो किसी भी सुपर पावर को पछाड़ के रख सकता है। अब इस 12 दिन की जंग का मॉडल जो है दुनिया में, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और ये इंस्पिरेशन होगी तमाम उन कंट्रीज़ के लिए जो चाहती है कि वो किसी भी सुपर पावर के तले ना दबे, जो चाहते हैं कि US के टैरिफ्स का शिकार ना हो। ये मॉडल रहेगा, ये इंस्पिरेशन रहेगी उन तमाम कंट्रीज़ के लिए। अब रज़ा पहलवी जितनी भी कोशिशें करे, लेकिन तेहरान पे कंट्रोल करना उसके बस की नहीं है, ना उसके मालिकों के बस की है। चाहे अमेरिका, चाहे इसराइल, चाहे वेस्ट, चाहे कितनी भी कंट्रीज़ ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिश करे, साजिशें करे, वो हमेशा मुंह की खाएंगे
اور اس سے پہلے بھی منہ کی کھاتے آ رہے ہیں۔ اب آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل جیان آئی کو فالو سبسکرائب ضرور کریں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔